देवभूमि उत्तराखंड। जिधर देखिए आकाश चूमते वृक्ष, हवा के साथ चहलकदमी करते बादलों के समूह, पर्वतों से उतरते झरने, प्रवाहमान नदियां, शांति और आनंद का स्पर्श। इसी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। गढ़वाल का वो क्षेत्र जिसे केदार क्षेत्र भी कहा गया है। गढ़वाली भाषा में गैर का अर्थ होता है गहरा और सैण का अर्थ है मैदानी भूभाग, अर्थात गहरे में समतल मैदान। गढ़वाल भारत की हिमालयी ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सदियों से अपनी बाहों में समेटे सहेजे ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी पश्चिमी हवाओं ने ज़्यादा प्रभाव नहीं डाला है। यक्षराज कुबेर के बाद असुरों ने गढ़वाल पर शासन किया था और अपनी राजधानी ऊखीमठ बनाई। महाभारत के युद्ध के उपरांत नाग, कुनिंदा, किरात और खस जाति का इस पर आधिपत्य रहा। ईसा से 2500 वर्ष पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक कत्यूरी राजवंश, 13वीं से 18वीं शताब्दी तक परमार राजवंश, 1803 से 1815 तक गोरखाओं का आधिपत्य, 1815 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक ब्रिटिश हुकूमत, इन सब के अधीनस्थ रहा ये क्षेत्र, जो सागर सतह से 5760 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी साहित्यिक यात्रा पर हम 7 साहित्यकर्मी बाल प्रहरी पत्रिका के द्वारा आयोजित बाल साहित्य संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह के त्रिदिवसीय आयोजन में यहाँ इस अनूठे स्थल की यात्रा पर हैं। सामने नजर आ रहा है दूधा टोली पठार, जिसे दूधा टोली डांडा भी कहा जाता है। 25 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार लिए दूधा टोली का अर्थ है दूध का बर्तन। और क्यों ना हो, यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं ना, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और आटागार। सर्पाकार कदम कदम पर घुमावदार सड़कें, बारिश की बूंदें, चारों ओर बादल। जब मैदानी इलाकों में 42 से 44 डिग्री तक तापमान चल रहा है, तब यहाँ गुलाबी ठंड का एहसास कराती हवाओं के स्पर्श को महसूस करते हुए हम पहुँच गए हैं आदिबद्री। आदिबद्री मंदिर समूह ये गुप्त काल का 8वीं शताब्दी का मंदिर समूह है, जिसके 16 मंदिरों में से अब केवल 14 ही शेष हैं और जिसके मुख्य मंदिर में 3 फीट ऊंची काले पत्थर की श्री विष्णु जी की प्रतिमा आज भी जीवंत नजर आती है। गैरसैंण से 34 किलोमीटर दूर ये एक ऐसा स्थल है जहां हमारी स्थापत्य धरोहर आज भी सुरक्षित है। और अब हम पहुंच गए हैं विधानसभा भवन। ये नवनिर्मित विधानसभा भवन जो धीरे धीरे गढ़वाल क्षेत्र और उत्तराखंड की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। जब गुलजार होता है तो लगता है कि हृदय में अनंत लहरें उभर रही हों। और अब हम हैं रामगंगा के किनारे स्थापित मानसी भूमिया देवता मंदिर पर, जो स्वयं में बेहद अनूठा है। कई ग्रामों की सरहद पार कर बना ये रक्षा क्षेत्र का पर्याय है। यहाँ मान्यता पूरी होने पर घंटे चढ़ाने की परंपरा है। सादे किंतु भव्य इस मंदिर में देव प्रतिमाओं के अतिरिक्त शनिदेव स्थल, नक्षत्र एवं उनसे संबंधित वृक्ष वाटिका, राशि एवं उनसे संबंधित वृक्ष वाटिका को सहेज कर सचमुच आध्यात्म और ज्ञान को एक साथ सहेजा गया है। ये एक अनुपम कार्य है। और अब हम गैरसैंण के सर्वाधिक आकर्षक, आनंददायक, प्राकृतिक सुषमा से समृद्ध गंगेश्वर महादेव मंदिर पर आ गए हैं। रामगंगा के धुनार घाट पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की याद दिलाता ये पुल नीचे नदी और
साथ में छोटी सी पहाड़ी के समतल भाग पर निर्मित ये शिव मंदिर अद्भुत संयोजन है ये। और आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को ही अपनी इस अमूल्य संपदा के बारे में पता ही नहीं है, जबकि हम सभी का ये मानना है कि गैरसैंण की यात्रा पर जाने के लिए इस स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य ही काफ़ी है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम, जहां महिलाओं के उत्थान के लिए समय समय पर अनेक कार्यशालाएं चलाई जाती हैं और अन्य संस्थाओं के साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आयोजन भी होते हैं, वहीं हमारा आयोजन भी था। बस अब वहां से हम इस त्रिदिवसीय आयोजन संपन्न कराकर वापस लौट रहे हैं। हमारे साथ हैं स्वर साधिका कुमारी पूजा तोमर, वरिष्ठ कवयित्री श्रीमती रमा वर्मा, डॉक्टर सुषमा सिंह, डॉक्टर रमेश आनंद, हरीश भदौरिया और श्रीमती उषा सिंह। नमस्कार।